जर्नल एंट्री जैसे परचेज़ की एंट्री किस तरीके से होगी, एंट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेज़ की एंट्री नॉर्मल एंट्री हम क्या करते हैं, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है? लेकिन क्योंकि अब इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है तो हम क्या करेंगे, परचेज़ अकाउंट, फिर हम लिखेंगे कोई भी इनपुट, क्योंकि परचेज़ क्या ना इनपुट आएगा, क्योंकि आपने टैक्स दे रहे हो। जब आप टैक्स देते हैं तो इनपुट होता है आईजीएसटी और किसी भी तरीके का टैक्स हो सकता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी टैक्स है उसका अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है? टू सप्लायर्स और टू बैंक। अगर आपका क्रेडिट में होगा, उधार में लिया है तो सप्लायर का नाम आएगा, ठीक है? तो परचेज़ की एंट्री बहुत ध्यान से समझ लीजिए। फिर रिटर्न की एंट्री क्या होगी, अब रिटर्न कर रहे हैं तो ऊपर परचेज़ आपका आया था, डेबिट हुआ था, अब रिटर्न कर रहे हैं तो इसकी रिवर्स हो जाएगी, तो परचेज़ रिटर्न आपका क्रेडिट हो जाएगा, सप्लायर से क्रेडिट थे तो डेबिट हो जाएँगे और ये टैक्स आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। अब इसके बाद थर्ड एंट्री देख लेते हैं। थर्ड एंट्री आपको सेल की एंट्री दे रखी है, तो सेल की एंट्री किस तरीके से है, सिंपल आपका कैश आएगा तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट। सिंपल एंट्री क्या होती है, बैंक टू सेल्स, क्योंकि कैश आ रहा है और सामान आपका जा रहा है, सेल हो जाएगी। लेकिन अगर आपका आउटस्टैंडिंग है, डेटर क्रिएट हो रहे हैं तो डेटर का लिखेंगे बैंक डेटर टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए सेल्स लिखा है ना, तो यहाँ पे आउटपुट, क्योंकि आपका सामान जा रहा है तो यहाँ पे आपका आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी अकाउंट लगेगा, ठीक है? फोर्थ सेल्स रिटर्न, अब रिटर्न है तो रिवर्स एंट्री होगी, ऑब्वियसली सेल्स नीचे है तो सेल्स रिटर्न ऊपर चला जाएगा, आउटपुट के सारे टैक्सेस ऊपर चले जाएंगे डेबिट में और टू डेटर नीचे आ जाएगा, ठीक। अब एबनॉर्मल लॉस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, चैरिटी हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। इसके लिए अगर आपके गुड्स का यूज किया जा रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी चैरिटी, चैरिटी स्लैश, मतलब चैरिटी पर्पस भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, ड्रॉइंग भी हो सकती है, एडवर्टाइज भी हो सकता है। तो टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़। क्योंकि अगर ड्राइंग करी या चैरिटी करी तो आपके तो गुड्स, आपके परचेज़ तो मतलब गुड्स तो गए ना आपके, तो आप यहाँ पे एंट्रीज़ को डेबिट कर देंगे और परचेज़ को क्रेडिट कर देंगे। और नॉर्मल एंट्री में हम देखते हैं तो परचेज़ क्या होता है? डेबिट होता है, ठीक है? लेकिन क्योंकि ये लॉस हो रहा है एक तरीके से, आपकी चीज़ें जा रही हैं, ठीक है? और कोई कैश नहीं मिल रहा है तो एंट्री ये होगी, ठीक? फिर एंट्री ऑफ सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, जो भी इनपुट जीएसटी आपको मिलेगा, जो आप टैक्स देंगे परचेज़ के टाइम पे, उस टैक्स का प्रयोग आप कहाँ-कहाँ कर सकते हैं, किस सीक्वेंस पे कर सकते हैं, वो मैंने आपको अभी यहाँ बताया, ठीक है? अब इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी वो मैं अब आपको यहाँ बताऊँगी। तो समझिए, ये इनपुट इनपुट जीएसटी का प्रयोग आप आउटपुट जीएसटी के लिए करेंगे, मतलब जो परचेज़ के टाइम पे जीएसटी दिया जाएगा उसका प्रयोग, उसके टैक्स का बेनिफिट कहाँ उठाएँगे? आउटपुट, जहाँ सेल किया जा रहा है जीएसटी का। इतनी बात समझ में आई? अब इसके बाद पहली एंट्री क्या है? अगर इनपुट सीजीएसटी, अगर इनपुट आपको किससे मिला है, टैक्स का बेनिफिट किसके द्वारा मिला है, सीजीएसटी के, तो उसको आप कहाँ यूज़ करोगे सबसे पहले? सीजीएसटी। जैसे मैंने लिखवाया था आपको कि सीजीएसटी का यूज़ सबसे पहले कहाँ होगा? सीजीएसटी के लिए, फिर आईजीएसटी के लिए, ठीक है? अब एंट्री क्या है हमारी सबसे पहले? आउटपुट, देखिए आउटपुट ऊपर आएगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, मतलब इनपुट का प्रयोग हमने क्या कर दिया, आउटपुट के लिए, एंट्री ये होगी। और मैंने आपको दूसरा पर्पस क्या बताया था सीजीएसटी का, कहाँ यूज़ हो सकता है? आईजीएसटी के लिए। अब देखिए एंट्री क्या हो रही है, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, मतलब ये दोनों रिलेवेंस में चल रही है, ठीक है? और इसके अलावा बाकी सारी ऐसी एंट्री हो जाएंगी। अब अगर आपका आउटपुट, ये इनपुट आपका एसजीएसटी दे रखा है, देखिए इनपुट अगर आपका एसजीएसटी दे रखा है तो पहला यूज़ कहाँ होगा? एसजीएसटी में, फिर कहाँ होगा? आईजीएसटी में। तो क्या दे रखा है? एंट्री देखिए, आउटपुट एसजीएसटी स्लैश, अब मैंने स्लैश लगा दिया आईजीएसटी, मतलब दोनों में यूज़ हो सकता है, टू इनपुट एसजीएसटी। तो ये जनरल एंट्री समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके अलावा कोई भी अगर आप पेमेंट करेंगे, जीएसटी आपने कटवा ली और उसका पेमेंट क्या करेंगे? आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू बैंक। बैंक मीन्स पैसा गया, क्योंकि